हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये वीडियो भारत के प्राचीन महान गुरुओं का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखें, जहाँ पे हमने भारत के प्राचीन 5 महागुरुओं के बारे में बताया है और इस वीडियो में हम बाकी बचे 5 महागुरुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 6, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के देवता माने जाते हैं। उनका असली नाम शुक्र उसनस है। गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव ने मृत संजीवनी विद्या दी थी, जिससे वे मरने वाले दानवों को फिर से जीवित कर देते थे। गुरु शुक्राचार्य ने दानवों के साथ देव पुत्रों को भी शिक्षा दी। देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कक्ष इनके शिष्य थे। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। उनका वाहन रथ और उसमें अग्नि के समान 8 घोड़े जुड़े रहते हैं। रथ पर ध्वजा फहरती रहती है और उनका आयुध दंड है। उन्होंने एक नीति ग्रंथ की भी रचना की, जिसे शुक्र नीति के नाम से जाना जाता है। शुक्राचार्य ने असुरों के कल्याण के लिए एक ऐसे कठोर व्रत का अनुष्ठान किया जो आज तक इस सृष्टि में कोई नहीं कर सका। इस व्रत से उन्होंने देवादि देव शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम युद्ध में देवताओं को पराजित कर दोगे और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। नंबर 7, गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न किया था। वशिष्ठ ऋषि उन्हीं सप्त ऋषियों में से एक है। सूर्य वंश के कुल गुरु वशिष्ठ माने जाते हैं। वशिष्ठ ने ही राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा था, जिसके कारण भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इन चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ से ही दीक्षा और शिक्षा ली थी। वशिष्ठ को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त है, जो योग, तप और ज्ञान की चरम सीमा का प्रतीक है। वशिष्ठ के पास एक कामधेनु नामक दिव्य गाय थी, जो मनचाहा धन और भोजन को उत्पन्न कर सकती थी। राजा विश्वामित्र भी इसी गाय को पाना चाहते थे, जिसके कारण दोनों के बीच संघर्ष हुआ था। राजा विश्वामित्र वशिष्ठ की शक्ति से हार जाते हैं और बाद में कठोर तप से स्वयं ब्रह्म ऋषि बनते हैं। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का नाम अरुंधति था, जो कि एक महान तपस्विनी थी। इन दोनों की जोड़ी को वैवाहिक आदर्श माना जाता है और आज भी विवाह के समय वशिष्ठ अरुंधति का स्मरण किया जाता है। नंबर 8, देव गुरु बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति भारतीय धर्म ग्रंथों में देवताओं के गुरु, आचार्य और महान ज्ञानी माने जाते हैं। वे न्याय, धर्म, ज्योतिष्य और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। वे चारों वेदों के मर्मज्ञ माने जाते हैं और ब्रह्म विद्या में पारंगत थे। वे इंद्र आदि सभी देवताओं के वेद, धर्म और नीति के उपदेशक माने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति ने ही रक्षो मंत्र का प्रयोग कर देवताओं का पोषण किया और दैत्यों से उनकी रक्षा की थी। वे ऋषि अंगिरी और उनकी पत्नी सुरूपरा के पुत्र माने जाते हैं। बृहस्पति जी के कई प्रसिद्ध मंदिर भारत में हैं, विशेष रूप से उज्जैन और काशी में। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की महादशा व्यक्ति के जीवन में शुभ फल देती है। नंबर 9, गुरु कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। भीष्म ने उन्हें पांडवों और कौरवों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए नियुक्त किया था। कृपाचार्य अपनी पिता की तरह ही धनुर्विद्या में निपुण थे। कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त था। कृपाचार्य ही आगे चलकर राजा परीक्षित, जो कि अर्जुन के पौत्र थे, के शिक्षक और संरक्षक बने। उनका जन्म सामान्य रूप से नहीं हुआ था। वे अपने जुड़वा बहन कृपी के साथ जंगल में एक तिनके के ढेर में पाए गए थे, इसीलिए उनका नाम कृप्य पड़ा था, जो कि तिनके को ही कहा जाता है। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा और युद्ध के बाद वे विरक्त जीवन जीने लगे और तपस्या में लीन हो गए। नंबर 10, आदि गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु आदि शंकराचार्य हिंदुओं के धर्म गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म केरल राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 7 साल की उम्र में इन्होंने वेदों में महारत हासिल कर ली थी। शंकराचार्य ने भारत के कई मठ और 4 पवित्र धामों की स्थापना की। सनातन धर्म में माना जाता है कि आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के ही अवतार थे। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रसार प्रचार किया, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया गया है। उन्होंने केवल 32 वर्ष की उम्र में ही पूरा भारत भ्रमण करके वैदिक ज्ञान का प्रचार किया और सनातन धर्म को एकजुट किया। शंकराचार्य को संन्यास दीक्षा ऋषि गोविंद पाद से प्राप्त हुई थी। ये माना जाता है कि शंकराचार्य ने केदारनाथ के पास समाधि ली थी। उनके दर्शन में तर्क, श्रद्धा और भक्ति का अद्वितीय संतुलन मिलता है। तो ये थे बाकी बचे भारत के प्राचीन महागुरु।